आज का जो हमारा क्वेश्चन है वो है रोलिंग मोशन पे, रोलिंग मोशन ऑन मूविंग सरफेसेस। सो इसका मतलब ये हुआ कि आज हम डिस्कस करेंगे कि कोई ऑब्जेक्ट किस तरह से अपना रोलिंग मोशन करता है जब किसी मूविंग सरफेस पे रखा गया हो। तो इस क्वेश्चन में हमारे पास एक कार्ट है जिसका मास स्मॉल m आपको गिवन है, उस पर फोर्स लगाई जा रही है और उसके ऊपर एक स्फीयर रखा हुआ है। हमें बताना है कि ये फोर्स कितनी हो कि ये जो स्फीयर है ये रोलिंग मोशन को फॉलो करे। सो क्वेश्चन आपके सामने है। द स्फीयर हैज ए मास m एंड रेडियस r। द कोएफिशिएंट ऑफ स्टैटिक एंड काइनेटिक फ्रिक्शन भी हमें दे दिए गए हैं। दैट डिटरमाइन द मैक्सिमम हॉरिजॉन्टल फोर्स F that may be applied on the plank so that the solid sphere does not slip। does not slip मतलब प्योर रोलिंग फॉलो करेगा। चलिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का सबसे अच्छा तरीका क्या होगा कि हमें यहाँ पर इसकी ट्रांसलेशनल इक्वेशन लिखनी पड़ेगी और स्फीयर के लिए हमें रोटेशनल और ट्रांसलेशनल दोनों ही इक्वेशंस लिखनी पड़ेंगी, राइट। तो इसको सॉल्व करते हैं। उससे पहले हम थोड़ा सा एफबीडी का अगर देखें तो एफबीडी में हमें क्या दिखाई देगा यहाँ पर कि ऑब्जेक्ट के ऊपर जो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन है, ये जो काट है हमारे पास इस डायरेक्शन में लगेगा, बैकवर्ड डायरेक्शन में। सो स्फीयर के ऊपर जो फ्रिक्शन फोर्स है वो फॉरवर्ड डायरेक्शन में लगेगा। इसके कारण ये स्फीयर को इस डायरेक्शन में टॉर्क प्रोवाइड करेगा। तो इसको मैं अल्फा का डायरेक्शन इस तरह से लिख देता हूं। लेट्स से कि हमारे पास जो एक्सेलरेशन है इस काट का, उसको एक्सेलरेशन को मैं a2 कंसीडर कर लेता हूं और इसका जो सेंटर ऑफ मास का एक्सेलरेशन होगा, लेट्स से दिस इज a1 फॉर दिस सिचुएशन। ऑलराइट, सो अल्फा की ओरिएंटेशन के अकॉर्डिंग जो r अल्फा हमारे पास अप्लाई होगा वो भी राइट साइड पे ही अप्लाई होगा इस P पॉइंट पे, एट द पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। तो एट द पॉइंट ऑफ कांटेक्ट अगर हम देखें तो हमें क्या दिखेगा, एट पॉइंट P R अल्फा इस डायरेक्शन में है और साथ ही साथ आप देखोगे कि जो A1 है वो भी इसी डायरेक्शन में है। इसका मतलब जो पॉइंट P है उसका जो नेट एक्सेलरेशन होगा अकॉर्डिंग टू द रोलिंग मोशन वो क्या होना चाहिए कि A2 मस्ट बी इक्वल्स टू A1 प्लस R अल्फा, क्योंकि पॉइंट P जो है वो रोलिंग मोशन की कंडीशन को तभी फॉलो कर पाएगा जब इस पॉइंट पे रिलेटिव मोशन जीरो होगा। दैट इज द एक्सेलरेशन ऑफ दिस पॉइंट ऑफ दिस कार्ट मस्ट बी इक्वल्स टू द एक्सेलरेशन ऑफ दिस स्फीयर एट द सेम पॉइंट। तो ये चीज हमारे पास बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसको हम प्यार से कह सकते हैं कंडीशन फॉर नो स्लिपिंग। ये दिस इज द कंडीशन फॉर नो स्लिपिंग, राइट। लेट्स मूव टू द इक्वेशंस। सो सबसे पहले हम ट्रांसलेशनल इक्वेशन ऑफ प्लैंक लिख देते हैं। सो ट्रांसलेशनल इक्वेशन ऑफ प्लैंक, प्लैंक का ट्रांसलेशन इक्वेशन लिखें अगर मैं, तो लिखा जाएगा, आप देखो प्लैंक पे दो फोर्सेस एक्ट कर रही हैं, एक तो है एक्सटर्नल फोर्स और एक है फोर्स ऑफ फ्रिक्शन, दोनों अपोजिट डायरेक्शन में है। सो आई कैन राइट हियर F माइनस फ्रिक्शन फोर्स इज इक्वल्स टू मास टाइम द एक्सेलरेशन ऑफ द प्लैंक। दिस इज आवर इक्वेशन नंबर फर्स्ट। यहां पर इक्वेशन का जो वैल्यू है वो क्या लिखा जाएगा, म्यू एम जी, म्यू मास ऑफ द स्फीयर विच इज कैपिटल M and G. So this is the value of the friction, we can say the maximum value of friction. दूसरा जो यहाँ पर अगर हम सब्स्टिट्यूट करते हैं फ्रिक्शन को तो ये लिखा जाएगा म्यू एम जी इक्वल्स टू मास टाइम एक्सेलरेशन, राइट। सो यहाँ से A2 का वैल्यू हमारे पास आ सकता है F माइनस म्यू एम जी डिवाइडेड बाय स्मॉल m इज इक्वल्स टू A2। सो इस वैल्यू को हम यूटिलाइज करेंगे, इस इक्वेशन को हम यूटिलाइज करेंगे। सिमिलरली ये था ट्रांसलेशन इक्वेशन फॉर प्लैंक। नाउ वी कैन राइट द ट्रांसलेशनल इक्वेशन फॉर स्फीयर। सो ट्रांसलेशनल इक्वेशन फॉर स्फीयर, तो उसके लिए अब स्फीयर पे जो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में फोर्सेस लग रही हैं वो है सिर्फ फ्रिक्शन ही, राइट। तो फ्रिक्शन को लिखा जाएगा फ्रिक्शन इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन, दैट इज द मास ऑफ द स्फीयर एंड एक्सेलरेशन ऑफ द स्फीयर विच इज A1, ऐसा लिखा गया। फ्रिक्शन का वैल्यू है म्यू mg विच इज इक्वल्स टू मास इनटू एक्सेलरेशन।
सो मास से मास कैंसिल हो जाएगा, म्यू जी इज इक्वल्स टू a1। ये सिचुएशन आ जाएगा मेरे पास एक्सेलरेशन ऑफ द स्फीयर। दिस इज द एक्सेलरेशन ऑफ द स्फीयर a1। ओके, नाइसली पुट इट इन द बॉक्स। चलिए, अब थर्ड जो मेरे पास इक्वेशन मुझे फ्रेम करना है वो है रोटेशनल इक्वेशन स्फीयर का। सो लेट्स राइट रोटेशनल इक्वेशन, रोटेशनल इक्वेशन ऑफ स्फीयर, जो टॉर्क की इक्वेशन होती है। सो इसमें क्या होगा, टॉर्क इज इक्वल टू आई अल्फा, ये तो सबको पता ही है, आई इंटू अल्फा। अब टॉर्क किसके बराबर हो गया, यहाँ पर फ्रिक्शन टॉर्क अप्लाई कर रहा है, फ्रिक्शन टाइम रेडियस, और मोमेंट ऑफ इनर्शिया जो होता है सॉलिड स्फीयर का वो होता है 2/5 mr² एंड अल्फा यहाँ पर लिखा जाएगा। यहाँ से आप फ्रिक्शन का वैल्यू पुट कर सकते हैं विच इज म्यू mg, r का एक टर्म कैंसिल हो सकता है, तो 2/5 mr² अल्फा। इसको सॉल्व करने पे आपके पास अल्फा का वैल्यू आ सकता है 5/2 म्यू जी बाई आर इज इक्वल्स टू अल्फा। सो हमारे पास तीन इक्वेशंस आ गई हैं, और फोर्थ इक्वेशन जो हमने सबसे पहले इक्वेशन बनाई थी, दिस इक्वेशन की जो कंडीशन ऑफ नो स्लिपिंग था, सो वी कैन राइट दिस एज कंडीशन ऑफ नो स्लिपिंग, condition of no slipping, this one। ओके, अब ये जो हमारे पास तीन इक्वेशंस आई हैं जो बॉक्सेस में हैं, इन तीनों वैल्यूज को मैं कंडीशन ऑफ नो स्लिपिंग वाली इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट करूंगा, तो फिर हम एक्सेलरेशन को कैलकुलेट करने की कोशिश करेंगे। ओके, सो हमारे पास सिचुएशन था a2 इज इक्वल्स टू a1 प्लस r अल्फा, राइट। a2 का वैल्यू है मेरे पास फोर्स माइनस म्यू mg डिवाइडेड बाय स्मॉल m, a1 का वैल्यू है म्यू जी, और ये है r अल्फा, और अल्फा का वैल्यू मेरे पास आया 5/2 म्यू जी बाई आर। यहाँ से r वाला टर्म कैंसिल हो गया, ये टर्म कैंसिल हो सकता है। सो नेक्स्ट स्टेप इज इक्वल टू फोर्स माइनस म्यू कैपिटल mg डिवाइडेड बाय स्मॉल m is equals to mu g plus 5/2 mu g, ऐसा लिखा जा सकता है। मुझे कैपिटल फोर्स का कैलकुलेशन करना है, राइट। सो F we can write mu mg plus ये वाली टर्म भी मैं दूसरी साइड लेके जा रहा हूँ, ये वाली टर्म, तो ये हो जाएगा म्यू कैपिटल एम जी प्लस 5/2 म्यू स्मॉल एम जी। करेक्ट हो गया। देखो मैंने ये जो स्मॉल एम है इसको इसके साथ भी मल्टीप्लाई कर दिया, इसके साथ भी मल्टीप्लाई कर दिया, और ये वाली टर्म को मैं दूसरी साइड ले गया हूँ। करेक्ट। अब देखो ब्रैकेट्स में के बाहर कौन कौन सी वैल्यू आ सकती है। सो एफ कैन बी रिटन एज म्यू एस जी capital M plus small m plus 5/2 small m, like this. So friction can be written, sorry, the external force can be written as mu s g m plus 7/2 small m. So ये मेरे पास इस क्वेश्चन का आंसर हो सकता है। So आप इसको आसान बना सकते हैं अगर आपको इक्वेशंस फ्रेम करना आती हैं कि कैसे हमने ट्रांसलेशनल और रोटेशनल इक्वेशंस लिख के और कंडीशन ऑफ नो स्लिपिंग वाली इक्वेशन में उन वैल्यूज को सब्स्टिट्यूट करके इसको सॉल्व किया है। दिस इज अवर आंसर।